आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर छ, जिसे आप छ छाता या छ से छता भी बोलते हैं। तो छ के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो छ के लिए आता है और छ के लिए लिखा जाता है, और इसकी शक्ल व सूरत और इसकी बनावट पहचान कैसी है। छ के लिए ये आता है जिसको उर्दू वाले चे और दो चश्मी हे को मिलाकर बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में छ के लिए कोई लेटर नहीं है, लेकिन सी और डबल एच को मिलाकर हिंदी का छ बनाते हैं। ऐसे ही उर्दू वाले चे और दो चश्मी हे को मिलाकर छ बनाते हैं, जिसको उर्दू वाले हुरूफ़ मुरक्कब भी कहते हैं। अच्छा, और इसको यूँ समझिए जैसे हिंदी में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, ऐसे ही उर्दू के ये संयुक्त अक्षर में से है। ये है उर्दू की चे जो च के लिए आती है और च की जगह लिखी जाती है। चे जब अकेली होगी तो इसकी शक्ल सूरत और इसकी बनावट और पहचान यही है। लेकिन चे जब किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के बीच में आ रही है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा 3 नुक्तों के साथ बाकी रहता है और आधा से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। नुक्ता बिंदी को कहते हैं और बाकी आगे देखेंगे। चे लिखने के लिए मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर चे ऐसी ही लिखी हुई है, जिसको लिखने के लिए केवल आपको टच करना है। ये दो चश्मी हे है, जिसके माध्यम से हिंदी के करीब करीब 12-13 अक्षर बनाए जाते हैं। ये दो चश्मी हे हमेशा ऐसी ही रहती है, चाहे अकेली हो चाहे किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर हो। इसकी शक्ल सूरत और बनावट नहीं बदलती है और इसके लिखने के लिए भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसी ही लिखी हुई है, जिसको टच करने पर स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह चिन्ह जो आप देख रहे हैं इसको ज़बर कहते हैं। यह चिन्ह भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको इस चिन्ह को टच करना होगा, ऑटोमेटिक स्क्रीन पर ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि उर्दू के सारे हुरूफ साइलेंट होते हैं, जब तक इस पर ज़बर ज़ेर या पेश नहीं लगेगा तब तक पढ़े नहीं जाते। जैसा कि हिंदी के अक्षर के साथ भी मात्राएं नहीं लग जाती हैं तब तक अक्षर नहीं पढ़े जाते हैं, तो ऐसे ही उर्दू का मामला है। जब चे और दो चश्मी हे मिलाकर छे बना लिया तो इस पर ज़बर ज़रूर लगाएं। अगरचे ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही छ की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको छ पढ़ें या छी पढ़ें या छू पढ़ें। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ज़बर लगाएं, और ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर आता है। ये क्या है? हिंदी का छ। इसके लिए उर्दू में कौन सा अक्षर आता है उसको देखते हैं। इसके लिए उर्दू में है ये छे, जमा दो चश्मी है, जमा ज़बर। ये हो गया उर्दू का छ।
ہے نا. ہندی کے چھا کے لیے اردو میں کیا ہے؟ یہ چھا. اردو والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چے. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ دو چشمی ہے. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبر. یہ تینوں چیز کو ملائیں گے تب جا کے ہوگا ہندی کا چھا. ٹھیک ہے دوستو، اوکے.